नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एके ट्यूटर पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक संस्कृत का क्लास 8 10वां पाठा नीति नवनीतम। नीति नवनीतम का मतलब होता है नीतियों का माखन, अर्थात नीति का मतलब होता है कोई नियम, यानी कि कैसा नियम, तो हम दूसरों के साथ कैसा आचरण करते हैं, हमारी नैतिकता उसमें झलकती है। तो नीति का मतलब हो गया हमारा अच्छा व्यवहार। और नवनीतम का मतलब होता है माखन, अर्थात ये जो नीति नवनीतम का श्लोक पढ़ेंगे, ये जिस प्रकार से माखन हमको खाने में स्वादिष्ट अच्छा लगता है, वैसे ही ये जो नीति युक्त श्लोक हैं वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आइए देखते हैं नीति नवनीतम पाठ को। ये जो नीति नवनीतम श्लोक हैं ये मनुस्मृति के ग्रंथ से लिया गया है। मनुस्मृति के ग्रंथ से लिया गया है, जो सदाचार की दृष्टि से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आइए हमारा पहला श्लोक क्या कहता है देखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये पहला जो हमारा श्लोक है ये क्या कहता है, इसका मीनिंग पहले देखते हैं। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य का मतलब होता है प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले। अभिवादनशीलस्य का अर्थ होता है प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले। अभिवादन करना माने प्रणाम करना, शीलस्य माने उसका स्वभाव होता है। नित्यम का मतलब होता है सदा या हमेशा। वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने वाले। चत्वारि, चत्वारि माने होता है चार, तस्य माने होता है उसका, वर्धन्ते माने बढ़ता है, आयु विद्या यशो बलम। आयु माने उम्र होता है या उसकी, हाँ, विद्या का मतलब होता है ज्ञान, और यश माने होता है समाज में उसकी यश क्या है, कीर्ति या प्रसिद्धि। बलम का अर्थ होता है बल। तो देखिए इसका अनुवाद क्या कहता है। अभिवादनशीलस्य, जो हमेशा प्रणाम करने वाला है, नित्यम मने हमेशा, वृद्धोपसेविनः, और वृद्धों की सेवा करने वाला है, तस्य वर्धन्ते, उसका बढ़ता है, चत्वारि चार चीज़ें बढ़ता है, आयु विद्या यश और बल। अर्थात ये श्लोक क्या कहता है, ये नीति श्लोक है, तो ये हमारी नैतिकता के बारे में बताता है कि जो मनुष्य हमेशा दूसरों को प्रणाम करता है, नित्यम हमेशा वृद्धों की सेवा करता है और बड़े बुजुर्गों की सेवा में लगा रहता है, तस्य मने उसका आयु बढ़ता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ता है, यश होता है उसका, समाज में कीर्ति होती है, प्रसिद्धि होती है, और उसका बल वर्धन्ते बढ़ता है, चार चीज़ें। यानी ये श्लोक क्या कहता है देखते हैं। तस्य उसका, अर्थात उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को प्रणाम करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु विद्या यश और बल, ये चार चीज़ें जो है हमेशा बढ़ती जाती हैं। ये पहला श्लोक है। जो व्यक्ति दूसरों को प्रणाम करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु विद्या यश और बल, हमेशा ये चार चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। ठीक, आइए दूसरा श्लोक देखते हैं क्या कहता है। दूसरा श्लोक हमारा इस प्रकार है। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। ये श्लोक का शब्दार्थ देखते हैं क्या कहता है। यम का मतलब होता है जो, यम का मतलब क्या होता है, जो। माता पिता का मतलब होता है माता और पिता। क्लेशम का अर्थ होता है क्लेश या दुख, सहेते माने सहते हैं। संभवे का मतलब होता है उत्पन्न होने पर या पैदा होने पर। नृणाम माने होता है मनुष्य की।
अर्थात आगे देखते हैं, ना मने की नहीं, तस्य मने उसका। निष्कृतिः का मतलब होता है निस्तार यानी कि उपकार या बदला। सक्या मने की सकना, कर्तुम करते, और वर्ष मने की वर्ष, सतैरपि वर्ष का मतलब होता है वर्ष, सत माने होता है 100, और अपि यहाँ पर संधि हुआ है, अपि का मतलब होता है भी। अर्थात ये श्लोक का मीनिंग देखते हैं, क्या कहता है। माता पिता, नृणाम माने मनुष्य की, संभव माने उत्पत्ति के, मनुष्य की उत्पत्ति या जन्म के समय माता पिता जो कष्ट सहते हैं, यानी कि जो दुख को सहते हैं, माता जो है उसके जन्म होने पर, माता जो है उनके जन्म होने पर कष्ट सहती है, पिता जो है मनुष्य की पालन पोषण में जो कष्ट सहते हैं। ठीक, आगे क्या कहता है, ना तस्य निष्कृति, तस्य माने उसके उपकार या बदले को, ना सक्या नहीं कर सकते, कर्तुम वर्षतैरपि 100 वर्षों में भी उसका जो बदला है या निस्तार है उसको हम नहीं चुका सकते। अर्थात ये दूसरा श्लोक ये कहता है कि मनुष्य के जन्म के समय जो माता पिता दुख या कष्ट सहते हैं उनके पालन पोषण में, उनके इस उपकार को, इनके इस बदले को हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। अर्थात दूसरा श्लोक ये कहता है कि मनुष्य के जन्म के समय जो माता पिता हमारा कष्ट सहते हैं उसके उपकार को हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते हैं। इस प्रकार हमारा दूसरा श्लोक है। आगे देखते हैं तीसरा श्लोक क्या कहता है। तयो नृत्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। ये श्लोक का मीनिंग देखते हैं, क्या कहता है। तयो का मतलब होता है वे दोनों, तयो मतलब उनके लिए, उनके लिए है, उनके लिए अर्थात कि यहाँ पर जो माता पिता दिया है, माता पितरौ, वही इन्हीं शब्दों के लिए यहाँ पर तयो का उपयोग किया गया है। तयो का मतलब हो जाएगा ओ, वे। ठीक, वे दोनों। नित्यम मतलब होता है हमेशा, प्रियम माने कि प्रिय यानी कि अच्छा या आदर, कुर्याद माने कि होता है उन करना चाहिए, कुर्याद। आचार्यस्य यहाँ पर संधि हुआ है, आचार्यस्य माने आचार्य, च का मतलब होता है और, सर्वदा मतलब हमेशा। आगे देखते हैं, तेष्वेव यहाँ पर संधि हुआ है, तेषु एव यानी कि उनका ही, त्रिषु तुष्टेषु, तुष्टेषु का मतलब होता है संतुष्ट होना, और त्रिषु माने कि वे तीनों, तपः तप, सर्वम सभी, और समाप्यते माने कि समाप्त होता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा श्लोक का अनुवाद हो जाएगा। तयो नृत्यम उन दोनों का हमेशा, और च माने और, आचार्य से और आचार्य का, सर्वदा हमेशा, प्रिय माने कि अच्छा करते हैं या आचरण करते हैं। ठीक, आदर करते हैं। ठीक, आदर करते हैं माता पिता का हमेशा, और आचार्य का हमेशा जो आदर करता है। ते सूत्रेषु संतिष्ठु। आगे देखते हैं, उन तीनों के संतुष्ट होने पर, तपः सर्वम समाप्यते, जो जितने हमारे तप हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात ये तीसरा श्लोक ये कहता है कि माता पिता और आचार्य का हमेशा आदर करना चाहिए। आदर करते हैं जो, उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारे जितने भी तप हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्यते, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात हमें कोई भी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे जिस प्रकार से सत्य बोलना भी एक तपस्या है, वैसे ही माता पिता का सेवा,
माता पिता की सेवा करना, आचार्य की सेवा करना भी क्या है, एक तप है। तो जब ये सब हम हमेशा अगर इनकी आचार्य और माता पिता को संतुष्ट रखते हैं तो हमें किसी प्रकार की और तप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अर्थात हमारी जितने भी तपस्या हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात ये कुल मिलाकर ये श्लोक ये कहना चाहता है कि माता पिता और आचार्य की हमेशा जो आदर करे, उन तीनों को जो संतुष्ट करता है, उनका सभी तप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं अगला हमारा चौथा श्लोक क्या कहता है। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। देखिए इसका मीनिंग देखते हैं क्या कहता है। सर्वम माने होता है सब, परवशम माने दूसरे के वश में, दूसरे के अधीन रहना, दुखम माने दुख, सर्वम सब, आत्मवशम यहाँ पर संधि हुआ है, यहाँ पर संधि निकलेगा आत्मवश यानी कि खुद के वश में, अपने नियंत्रण में रहना, और सुखम माने कि सुख। एतद विद्या, विद्यात समासेन, एतद माने होता है यह, और विद्यात का मतलब होता है जानना चाहिए, समासेन का मतलब होता है संक्षेप में, लक्षणम माने लक्षण, और सुख दुख माने सुख दुख का। अर्थात चौथा श्लोक का अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा। परवशम दुखम सर्वम, दूसरे के वश में रहना सब दुख है। सर्व आत्मवशम, अपने वश में रहना यानी अपने अनुसार से चलना सब सुख है। एतत् विद्यात् समासेन सुख दुःखयो, इस प्रकार से सुख और दुख का, एतद माने यह, सुख दुख का क्या है, लक्षण है, जानना चाहिए। ये सुख दुख का क्या है, संक्षेप में लक्षण है। अर्थात कि दूसरे के वश में रहना, परतंत्र रहना यानी कि दूसरे के अधीन रहना सब दुख है। आत्मवश, अपने वश में रहना सब सुख है। सुख दुख का लक्षण संक्षेप में इस प्रकार जानना चाहिए। चौथा श्लोक क्या कहता है, कुल मिलाकर ये कहता है कि हम जब दूसरों के अधीन रहते हैं तब ये सभी क्या है, दुख होता है, और आत्मवशम, जब अपने तरीके से हम चलते हैं तो सब क्या होता है, सुख होता है। इस प्रकार से हमको सुख और दुख का लक्षण जानना संक्षेप में इस प्रकार से हम जान सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं पांचवा श्लोक क्या कहता है। एक मिनट। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। पांचवा श्लोक का मीनिंग देखते हैं। यत् कर्म, यत् कर्म का मतलब होता है, यत् माने जो, कर्म माने कार्य, जो कर्म, कुर्वतो अस्य, अस्य माने होता है इसका, कुर्वतो करना चाहिए, करते हुए। ठीक, स्यात् माने हो, परितोषो का मतलब होता है संतोष, और अंतरात्मनः का मतलब होता है अंतरात्मा यानी कि हृदय। तत्प्रयत्नेन, उस, तत् माने उसे, प्रयत्नेन माने कि प्रयत्न से, कुर्वीत माने करना चाहिए, विपरीतम तु वर्जयेत, विपरीत है जो उसको वर्जयेत माने कि त्याग देना चाहिए। पांचवा श्लोक का अर्थ इस प्रकार देखते हैं। यत् कर्म, जिस कर्म से अंतरात्मा परितोषो संतोष हो, जिस कर्म से, जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा संतोष हो, यानी कि अंतःकरण का हमारा संतोष मिलता हो, यानी कि अच्छा लगता हो, है ना। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसको हमको बहुत ही प्रयत्न के साथ करना
चाहिए। और विपरीतम तु वर्जयेत, और जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा को क्या मिलता हो, संतुष्ट ना मिलता हो, यानी जो काम को करते हुए हमको अच्छा नहीं लगे, मन जिसका जवाब ना दे, ये काम गलत है, तो विपरीतम तु वर्जयेत, इसके विपरीत है ना, अंतरात्मा को जो संतुष्ट ना करे ऐसे कार्यों को हमको त्याग देना चाहिए। वर्जयेत माने कि त्याग देना चाहिए। अर्थात 5वां श्लोक ये कहता है, जिस कर्म को करने से अंतरात्मा संतुष्ट हो उसे प्रयत्न के साथ करना चाहिए, और जिस कर्म को करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट ना हो ऐसे कार्यों को त्याग देना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6वां श्लोक देखते हैं हमारा क्या कहता है। दृष्टिपूतं न्यसेत पादम वस्त्रपूतं जलम पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचम मनःपूतं समाचरेत। 6वां श्लोक का मीनिंग देखते हैं। दृष्टिपूतम का मतलब होता है दृष्टि से पवित्र, पादम का मतलब होता है पैर को, है ना। वस्त्रपूतम वस्त्रों से पवित्र अर्थात वस्त्रों से छना हुआ, जलम जल को, पिबेत पीना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से पवित्र, वदेत वाचम वद मने होता है बोलना और वाचम का मतलब होता है वचन को, मनःपूतम मन से पवित्र, समाचरेत मने की होता है सब काम यानी कि आचरण करना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या कहता है। दृष्टिपूतम न्युसेत पादम, दृष्टि को अच्छी तरीके से देख कर पैरों को रखना चाहिए, वस्त्रों से छान कर ही जल को पीना चाहिए, सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र ही वचनों को हमको क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। और क्या कहता है, मनःपूतम समाचरेत, मन से सब काम को हमको करना चाहिए। जो मन कहता है, मन से जो पवित्र काम, मन से जो पवित्र मन से ही हमको सब काम को करना चाहिए। अर्थात 6वां श्लोक ये कहता है कि पैरों को देखकर हमको रखना चाहिए, अच्छे से देखकर, है ना, नेत्रों से। वस्त्रपूतम और वस्त्र से छान कर ही जल को पीना चाहिए, सत्य से पवित्र ही वचनों को हमको बोलना चाहिए और पवित्र मन से ही सब काम को करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो नीति नवनीतम का श्लोक है ये यहाँ तक पूरा होता है। अभ्यास की जो प्रश्न हैं वो हमारे अगले वीडियो में आप देख पाएंगे। ये धीरे धीरे ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स के वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है ना, तो इसको सब्सक्राइब करें और सभी चैप्टर्स को हम ऐसे ही पढ़ाते जाएंगे और लाइक करें। धन्यवाद।